ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। लग गया मार्केट में बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई। अगर बात करें तो पैटर्न इंट्राडे में सेम चल रहा है, गैप अप खुलती है, नीचे जाती है, लास्ट में आपकी ऊपर जाती है। ये हम लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं, सेम आज भी वही हुआ। जब तक चल रहा है तब तक पैसा बनाते हैं वहाँ पे। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे शॉर्ट एक चीज़ है, देखो अगर आप, मैंने कहा अगर शॉर्ट करा है तो यहाँ बुक कर लेना। उस टाइम पे निफ्टी था आपका 18,074, डेटा भी आपका टॉप नेगेटिव था उस टाइम पे। ये सब आपको ना जब ग्रेजुअली आप जब एनालिटिक्स करना शुरू करोगे तो आपको भी आइडिया लग जाएगी कब मार्केट में टॉप नेगेटिव बनने वाला है या किस तरीके से आपका टॉप पॉजिटिव बनने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ, अभी मैं आपको कुछ रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक सिखाता हूँ, किस तरीके से आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको इवेंचुअली प्रॉफिटेबल बन जाओगे। ये अभी हमारा ऑन गोइंग जो ट्रेड चल रहा है, टेलीग्राम पे मैंने शेयर किया हुआ था कि इसको अपने को रखना है, ठीक है। इस ट्रेड में क्या था, अभी मैं जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी में, वो पोजिशनल करवा रहा हूँ, मतलब वीकली करा रहा हूँ। वीकली मेरा टारगेट क्या होता है 3 to 5% तक का, ठीक है, ये मेरा टारगेट हो जाता है। एसएल मेरा कितना होता है 2% का, ठीक। अब क्या होता है इस ट्रेड में और उस ट्रेड में माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। मैं आपको समझाता हूँ, ये आपके बहुत काम आनेगा। इसमें क्या था, हम लोगों ने जो स्ट्रेटेजी बनाई हुई है वो बैंक निफ्टी में हमने बाय किया हुआ है 41,580 पे, ठीक है, 550 580 के आसपास बाय किया हुआ है स्ट्रेटेजी के थ्रू। इसमें और इंट्राडे में मेरा माइंडसेट बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है कि यहाँ पे जो है मार्केट नीचे आया फिर भी हमने होल्ड किया, 200 पॉइंट नीचे आया फिर भी होल्ड किया, बिकॉज अपना वीकली ट्रेड है। वेयर एज अगर मैं इंट्राडे में करता तो इंट्राडे में शायद 50-60 रुपए का ऐसे लगता। अब इससे हुआ क्या, सिर्फ 4 ट्रेड लगे, मतलब ब्रोकरेज भी आपकी कम लगती है, वरना आप इंट्राडे में बार बार करोगे तो आपके चार्जेस भी लगेंगे। अप साइड हम जो स्ट्रेटेजी मारी, अप साइड हमारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, डाउन साइड हम लोग 41,280 तक सेफ हैं। अब मार्केट क्लोज हुई है आपका 41,600, प्रॉफिट में हमारा ट्रेड कैरी हो रहा है। अगर 400 पॉइंट भी नीचे खुलती है तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में, ठीक है, ऊपर अपना प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो इस तरीके से क्या होगा, एक माइंड की भी स्टेबिलिटी ट्रेड होगा और आपको बार बार ब्रोकरेज या चार्जेस भी नहीं लगेंगे, ठीक है। तो अभी इसलिए हम लोग एनालिसिस करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपने भी अपने ट्रेड को डिफरेंशिएट करना है। जब आप कैरी करना होता है ट्रेड को तो आप उस हिसाब से ट्रेड लो। इसमें भी मैंने जो टेलीग्राम में मैंने लिखा हुआ था कि होल्ड करो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा नीचे आया था M2 में आपको लॉस दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, होल्ड करो, बिकॉज ट्रेड अपना कैरी फॉरवर्ड वाला था, ठीक है। अभी अगर हम इसमें देखते हैं, एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, अपनी बैंक निफ्टी से स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और है, ये जो A to Z वाला स्टॉक मार्केट का जो मैंने निकाला वो, इसमें टेलीग्राम, इंट्राडे, स्कैल्पिंग, पोजिशनल, सारे कोर्सेज बिल्कुल मोस्ट अफोर्डेबल बना दिए थे, ठीक है। मैंने क्यों साथ में आपको कोर्स भी दिया है एडवाइजरी के साथ, उसका रीजन यही है कि आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट ना हो, ठीक है ना। ताकि अगर मैं कोई भी ट्रेड ले रहा हूँ या फिर बाइंग बना रहा हूँ, सेलिंग बना रहा हूँ, इंट्राडे में कैसे कर रहा हूँ, साइकोलॉजी समझनी है, हर चीज़ है। तो अगर आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो गए, लेट्स से मैंने ICICI बैंक है, आज ICICI बैंक की कॉल बाय को दिया था, ICICI बैंक की कॉल बाय को की थी, प्रॉफिट में क्लोज हुआ, अच्छा खासा प्रॉफिट में क्लोज हुआ, पोजिशनल डेटा उसको होल्ड करो, तो वो सारी चीजें आप खुद से कर सको, ठीक है ना, मेरे ऊपर डिपेंड ना रहो, इसलिए साथ में आपको वो दिया है। एनीवेज, यहां पे अगर आप देखोगे ब्रेकआउट का सिनेरियो दिख रहा है, मार्केट में ऊपर ही दिख रहा है, ऑल टाइम हाई पे मार्केट ने नियर अबाउट क्लोजिंग दिया है। यहीं पे यही बस एक लास्ट हर्डल है, ठीक है ना, इसी के ऊपर अपने को फिर से फ्रेश तेजी दिखेगी। और मार्केट अगर गैप अप खुलती है, सेम 5 मिनट्स वाली हमारी टेक्निक है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की, ठीक है। मैं एडिटर्स को कहूँगा कि आप यहाँ पे अपना थंबनेल दिखा देना उसको, कि जो हम लोगों ने कल स्ट्रेटेजी देखी थी। जब भी गैप अप खुलती है अपन वेट करें 5 मिनट के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपने मार्क कर दिया, अब 5 मिनट का आपने मार्क किया, उसके बाद जब ब्रेकआउट आता है तो अपन बाइंग जाते हैं, नीचे आता है तो सेल जाते हैं। लेकिन हम लोग ना सेल को अवॉइड कर रहे हैं, हम लोग बाय ऑन डिप्स पे जा रहे हैं। तो मार्केट जब वापस से ऊपर जाता है तो अपना प्राइस एक्शन यहाँ पे आपका समवेयर अराउंड पॉजिटिव बना, तो अपने को ऊपर मिले। एक इस जगह पे पॉजिटिव बन रहा था लेकिन बना नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ कंसोलिडेशन था बट उसने बनाया नहीं, लास्ट में गिर गया। सबसे खराब सिनेरियो मार्केट में यही होता है। ये इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, एक 5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज कर दिया, देन गिरा, ठीक है। बट लकीली ऐसा नहीं हुआ, वो फॉल्स ब्रेकआउट नहीं दिया उसने, ठीक। तो अब हमें करना क्या है, सेम चीज, अगर गैप अप खुलेगी मार्केट तो यही अपनी ओपनिंग रेंज की ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी को लगाएंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, ठीक है, तो देखना है गैप डाउन कहाँ पे खुलती है। अगर इसके नीचे खुलेगी तभी मैं बाइंग ऑन डिप्स को इग्नोर करूंगा, यानी कि लेवल कितना आ रहा है 41,300। अगर इसके नीचे खुलेगी तो फिर मैं वेट करूंगा मार्केट में, ठीक है। कोई एक अभी भी बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है, रिवर्सल दिखेगा। देखो, एक दिन आपकी ट्रेडिंग छूटेगी, जो पैटर्न मैंने आपको बताया उस दिन आपकी एक दिन ट्रेडिंग छूटेगी। क्यों छूटेगी, बिकॉज एक दिन ऐसा आएगा मार्केट सीधा नीचे ही गिरता रहेगा, आज आएगा कल आएगा किसी को भी नहीं पता। उस दिन आपने बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी की पॉजिटिव प्राइस एक्शन जब तक नहीं मिलेगा तो बाय नहीं करते।
तो वो दिन आपका छूट जाएगा, लेकिन जब तक मिले तब तक तो पैसा बनाते ना अपन, ठीक है। सेल का आपने कहा करना है 42,000 एक राउंड लेवल है, ठीक है। स्कैल्पर्स के लिए होता है, अगर एक दफा मार्केट यहाँ से कॉल लेटर्स आई जाएंगे, ठीक है, 42,000 जैसी मार्केट पहुंचेगा थोड़े से कॉल लेटर्स आएंगे, तो वहां से अगर आपको स्कैल्पिंग के लिए सेल करना हो तो वो भी मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो वैसा कर सकते हो, नहीं तो मार्केट में सिनेरियो अभी तेजी का ही दिख रहा है। एक चीज और, अगर मार्केट साइडवेज खुलती है तो बाय ऑन डिप्स के लिए डिप क्या, तो उसके लिए सबसे बेस्ट सिनेरियो दिखेगा यहाँ पे, यहीं से आपका ब्रेकआउट आया था और यही लेवल है आपका 41,525 के आसपास। यानी अगर मार्केट साइडवेज खुलती है तो अगर इस जगह पे कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो फिर मैं बाइंग की साइड यहाँ पे गिराऊंगा, अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, ठीक है। एक बार इसकी ऑप्शन चेन देखते हैं। इसमें क्या हुआ, ये आपके सारे शॉर्ट कॉल्स वाले आपके कवर करके गए, कहाँ पे बैठे हैं 41,700। क्यों बैठे, कल मार्केट ऑफ है तो उसमें ये लोगों ने क्या किया, अपनी कॉल राइट करके चले गए, इधर 41,500 की पुट भी राइट कर गए, 5 लाख, 12 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 4 लाख, 2 लाख, थोड़ा सा कॉल्स कम है, पुट्स थोड़ी सी ज़्यादा है, तो क्या करा है इन्होंने, थीटा का है। वही सेम स्ट्रेटेजी हम लोगों ने भी अपनाई हुई है, ठीक है ना, जो हम लोग आप ट्रेड मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है, ठीक है। ऊपर अगर मैं बात करता हूँ तो 42,000 पे आपका OI बहुत एडिशनल ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। पहले का जो पड़ा हुआ है, पहले का बेच के वो बैठे हुए हैं, लेकिन आज किसी ने फ्रेश कॉल राइटिंग नहीं करी है। मतलब 41,750 के ऊपर फिर से क्रॉस करेगी मार्केट तो अपन को फिर से एक बाइंग का साइडवेज में, अगर लेट से डिप नहीं मिला तो 750 के ऊपर फिर अपने को एक बाइंग का ट्रेड मिल जाएगा टुवर्ड्स 42,000, 41,950 के आसपास तक का, ठीक है। निफ्टी की भी देख लेते हैं, फिर उसका भी चार्ट देखते हैं। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो 18,400, 22 लैक्स कॉल्स ऐड हुई हैं, 26 लैक्स हुई हैं 18,200। अगर आपको याद होगा मैंने फ्राइडे वाले दिन आपको क्या बताया हुआ था कि जो लाइफ टाइम हाई होता है ना वो एक दफा हर्डल का काम करता ही करता है, प्रॉफिट बुकिंग आती ही आती है, ठीक है। जो भी पीछे से बाय करके आते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग ही बाय करके आते हैं, इसलिए मार्केट वहां पे एक बार होल्ड करता है। यही रीजन कि 18,400 पे आपका ये क्लोजिंग जो था इसका, वहीं पे आपका लाइफ टाइम हाई का जो क्लोजिंग था पहले उसका आपका कॉल राइटिंग हुई है। अगर आपने बैंक निफ्टी भी देखोगे तो 41,000 लास्ट टाइम जब इसने हाई बनाया था तो 41,600 के आसपास का बनाया था। कितना स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करने के बाद मार्केट भागा, करेक्ट। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे, इसलिए यहाँ की इन्होंने 18,400 वाले कॉल राइटर्स आगे बैठ गए हैं। 14 लाख, 16 लाख, पुट राइटर 15 लाख, 13 लाख, मतलब 18,200 के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाएगा तब तक शॉर्ट की साइड अपन लोग नहीं सोचेंगे। 18,200 चल रहा है, 200 का मतलब आपको 20-30 पॉइंट्स नीचे सस्टेन ना करे। शॉर्टिंग का मैं फिर बता रहा हूं आपको, एक दफा शॉर्टिंग का ट्रेड आपका मिस जरूर होगा, ठीक है ना, क्योंकि आप कभी किस दिन आएगा वो हमें नहीं पता। मैंने आपको बताया कि बाय ऑन डिप्स की मार्केट है, एक दफा ऐसा आएगा जब ट्रेंड रिवर्स होगा। कब होगा, आज होगा, 1 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद होगा, किसी को नहीं पता, हो सकता है कल हो जाए, हो सकता है कभी ना हो, मतलब 1-2 महीने बाद हो, ठीक है, या 10 दिन बाद हो, तब अपना ट्रेड छूट जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन तब तक तो प्रॉफिट बना रहे हैं। एक बार चलते हैं इसके भी चार्ट पे तो इसका भी आइडिया लग जाएगा। निफ्टी को स्टार्टिंग में आपका रिलायंस ने बहुत पेन दिया और आईटी ने बहुत पेन दिया, ठीक है। 500 पॉइंट निफ्टी आईटी का डाउन हो गया था। अगर आप आज ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी आपने देखी होगी, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस थे मैंने कमेंट में आंसर कर दिए, अगर कोई और क्वेरीज आएंगी तो मैं और रिप्लाई कर दूंगा। उस वाली वीडियो के अंदर मैंने क्या करा हुआ है, कई सारे आज स्टॉक्स, अगर आपने जैसे हमने देखा था इस तरीके से ब्रेकडाउन होता है तो कई सारे स्टॉक्स में आज उसने प्रॉफिट बना होगा, अगर आपने देखा होगा वो, ठीक है ना। एनीवेज इस पे वापस आते हैं। निफ्टी इतना नीचे आएगा मुझे अंदाजा नहीं था, मेरे हिसाब से निफ्टी को यहीं पे रुक जाना चाहिए था। जब ये वाला लो था तो निफ्टी को यहाँ पे रुक जाना चाहिए था। रीजन क्या था, आपका प्रीवियस जगह क्लोजिंग था और मार्केट एक बार रुका भी दोबारा से आके, लेकिन उसने गिर गया। अब अगर यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने एक ओवरऑल ट्रेंड समझा कि बाय ऑन डिप्स का ट्रेंड है, ठीक है। अब ये यहाँ से नीचे आया तो हम सेल की तरफ नहीं जाएंगे, सिर्फ अपॉर्चुनिटी बाइंग की ही ढूंढ रहे, कोई एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। हो सकता है, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मार्केट यहाँ से फिर नीचे आ जाता तो आपकी एक रैली छूटेगी, ठीक है ना, एक रैली छूटेगी, छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जो मैं आपको कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका एक बार 1 डे चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसका भी लेवल्स ड्रॉ कर लेंगे। इसने भी मार्केट ने क्लोजिंग जो है डिसाइसिवली आपका 18,180 के ऊपर दे दी है, ठीक है, जो कि एक बुलिश सिनेरियो है। यानी कि अपने को बाइंग की साइड कहाँ जाना है, आज के दिन का देखो मार्केट ने कहाँ से घूमा है, यहाँ से आपका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आया है, वो लेवल मार्क करो ताकि बाय ऑन डिप्स का मिल जाएगा समवेयर अराउंड ये लेवल, ठीक है। ये लेवल क्यों है,
ये कितना आ रहा है आपका 18,125, यानी जैसे कभी भी मुझे डिप में 125 का लेवल अगर मिलता है तो मैं इस लेवल के आसपास एक बार बाइंग को अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है। ऊपर में अपने लोग शॉर्टिंग की तरफ कहाँ सोचेंगे, 18,400, 18,350, यहाँ पे अगर आएगा तो एक बार शॉर्ट भी करेंगे, बिकॉज लाइफ टाइम हाई के आसपास है मार्केट, एक दफ़ा रिट्रेस करता है, 50-60 पॉइंट का स्कैल्प तो मिल ही जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो सिंपली अपने को क्या करना है, वेट करना है। आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करके अपने ने देखा है, मार्केट गैप अप खुलता है, मार्केट नीचे आता है, मार्केट गैप अप खुलता है, मार्केट नीचे आता है, इधर आपका गैप डाउन खुला था, जो गैप अप के केसेस हैं मैं उसकी बता रहा हूँ, ऊपर आया नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे गैप अप खुला नीचे आया, इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो सेम चीज़ है, गैप अप खुलता है, मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है ना। तो ये इस तरीके से चल रहा है। अगर गैप अप खुलेगा तो वेट कर लेंगे थोड़ा सा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आपका प्राइस एक्शन काम करता है, किस तरीके से आपका डेटा को हम लोग रीड कर सकते हैं। बाकी जो पॉइंट्स थे मैंने आपको बताए थे कि अपने ट्रेड को प्री डिफाइन रखो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था बैंक निफ्टी का हमारा जो ट्रेड था, हम लोग थोड़ा सा नीचे M2M में दिख रहा था अपने को, लेकिन हमारा क्या दिमाग था कि हम लोगों को पोजिशनल ट्रेड रखना है, तो वो पहले से ही माइंड सेट ही क्लियर है कि पोजिशनल रखना है। जैसे ICICI बैंक के, ठीक है, 909 पर हम लोगों ने बाय किया था, उसमें हमारा टारगेट थोड़े ज़्यादा के थे, ठीक है। इंट्राडे में अपने को अच्छा प्रॉफिट मिला, लेकिन हमने उसको पोजिशनल ट्रेडिंग में रखा, तो पहले से माइंड सेट क्लियर है। टेक महिंद्रा का मैंने आपको बाय का किया था, जो एल्गो ट्रेड पे आया था, उसमें प्रॉफिट बुक इंटरडे में ही कर लिया। क्यों कर लिया इंटरडे में? बिकॉज माइंडसेट ही था हमारा कि हमें इंटरडे में ट्रेड लेना है। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।